हाय माय ब्यूटीफुल स्वीट सोल, मैं लेके आया हूँ आपके सामने आपके ट्विन फ्लेम के एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ट्विन फ्लेम कोई ख़राब नहीं है और आप कोई प्री नोशन थॉट्स लेके नहीं बैठिए, बिकॉज ट्विन फ्लेम आते हैं सिलेक्टेड लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में वो स्पिरिचुअली ग्रो करे। एंड एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते यूनिवर्स के हर एक प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना है। सो ये एक रेगुलर प्रोसेस है, तो इसीलिए मैं रेगुलर डेली बेसिक पे ट्विन फ्लेम अपडेट करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से आपको आगे जाना है। एंड साथ ही साथ डिफरेंट वीडियोस भी मैं पोस्ट करूँगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और ये जो रीडिंग है ये लाइक ओपन माइंड से लीजिए, ओके। इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपको मल्टीपल चीज़ों के बारे में बताएंगे थ्रू दिस रीडिंग, तो प्लीज़ कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए एज इफ आप एक यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कुछ चीज़ या फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ के सिचुएशंस। तो आप चीज़ों को समझे, एक्सेप्ट करें, रिएक्ट ना करें, जस्ट एक्सेप्ट करें, जस्ट चीज़ों को देखें, ओके। लेट्स सी, ये सब के लिए है, सेम जेंडर के लिए भी है। एंड एट द सेम टाइम लाइक अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम में हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए है भी। और अगर आप गेस कर रहे हो बट आपका मन कहता है आपको या फिर कह रहा है कि ये वीडियो को देखने के लिए, सो डेफिनेटली दैट कुड बी द रीजन। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंट्यूशन, ओके। लेट्स सी। तो डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब ये नहीं कि लड़के की एनर्जी, लड़की या फिर लड़का कोई भी हो सकता है, जिसको आप चेज कर रहे हो वो है डिवाइन मैस्कुलिन, यानी कि वो आपको लेके जा रहे हैं। और आपकी एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन, बिकॉज आप उस कनेक्शंस के तलाश में हो। सो आप इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन, ओके। सो मैं देखूंगा आप जिसको चेज कर रहे हो उनकी एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। Oh, the first card we have got the Ace of Cups. Brilliant. Okay, second. Oh, the Page of Swords. Ace of Cups with the Page of Swords. And the Four of Pentacles. Okay. So आई फील आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पार्टनर अपने जिंदगी में कुछ नए चीज ढूंढ रहे हैं, ओके। एस ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे आपके पर्सन के मन में आपको लेके एक नया फीलिंग्स जनरेट हो रहा है, ओके। एज इफ ये एक नयापन है, एज इफ वो फिर से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, एज इफ वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट किए हैं। द एस ऑफ कप्स मीन्स कि आपके झलक उनके जहन में है। द एस ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे उनके अंदर से एक आवाज आ रही है कि आपके साथ बात करना है, रिकनेक्ट करना है। बट अगेन एस ऑफ कप्स मीन्स कि इट्स अ न्यू इमोशनल कॉलिंग। वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट किए हैं। हो सकता है पिछले 1 घंटे में, हो सकता है कि आपके कुछ पुराने तस्वीर, आपके साथ उनका मेमोरीज, आप दोनों के पुराने मैसेजेस, कोई गिफ्ट्स उनको आपका याद दिलाए हैं। द एस ऑफ कप्स मीन्स कि उनके दिल में आपको लेके प्यार है। और ये हाल ही में ये फीलिंग्स बहुत बहुत रिसेंटली उनके जहन में आए हैं, उनके दिल में आए हैं। And they are right now finding you. ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया था, काइंड ऑफ आपने इसके नंबर डिलीट कर दिए थे या फिर इन्होंने भी आपके नंबर डिलीट कर दिए थे। लिटरली सारे जगह से ब्लॉक्ड है या फिर कोई चांस नहीं है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। सो आई फील कि अचानक आपके पर्सन के मन में आपको लेके कुछ ख्याल आए हैं। और ये मार्केट रेट्रोग्रेड भी हो सकता है कि वो काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। द पेज ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे सिंपल है कि दे आर इन अ न्यू पोजीशन
ओके, दे आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, प्रोबेबली वो अपने लाइफ के साइकिल लर्न किए हैं एंड लर्न करके खुद को अपग्रेड किए हैं। एंड यू नो पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि राइट नाउ वो अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो बदल गए हैं, वो कहना चाहते हैं। अगेन एंड अगेन आज पेज ऑफ शोर्ड्स कार्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो आपको देना चाहते हैं। शायद ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना इमेज को बदलना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो गलती किए थे। एस ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट क्रश हो सकता है कि इस पर्सन को आपने अवॉइड किए हो सकता है कि इस पर्सन को आपने ब्लॉक किए हो, या फिर हो सकता है कि आप अड़े हो कि एक ऐसा झगड़ा हुआ कि आप कह दिए हो कि बस बहुत हो गया, आई एम डन। ओके, एंड आई फील कि अब ये पर्सन ढूंढ रहे हैं आपको। और द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे हो, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या आप वेट कर रहे हो या फिर आप छोड़ के चले गए हो। दे आर क्यूरियस एंड दे वांट अ चेंज। सो हो सकता है कि वो अपने लाइफ में चेंजेस लेके आए हैं, उनके पर्सपेक्टिव बदला है, या फिर किसी ने उनको सजेशंस दिया है कि यू नो ये जो भी किए थे ये गलती किए थे, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर यू। They want to tell you something, they want to give you some kind of they want to tell you something, they want to confess something। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपना पथ को डिस्कवर कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए था, वो क्या नहीं किए थे। दे आर क्यूरियस। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने उनको कई बार समझाए थे, कुछ चीज़ के बारे में कुछ कहे थे, उस टाइम भी वो ना किया था, एंड सडनली आपका बोला हुआ चीज़ उनको पसंद आ रहा है और काइंड ऑफ वो आप ही की तरह बनना चाहते हैं, वो आपसे सजेशंस मांगने के लिए आ रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि वो बदल गए हैं, वो बदलना चाहते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। द पेज ऑफ शोर्ड्स, वो बहुत क्यूरियस है आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या आप आगे बढ़ चुके हो। दे वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ओके, द एस ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ शोर्ड्स कुड बी आल्सो पॉसिबल कि हाल ही में ये पर्सन आपको देखे हैं, जब वो आपको देखे हैं, आपके पिक्चर्स देखे हैं, या फिर बहुत दिनों के बाद काइंड ऑफ आपका नए लुक वो देखे हैं, या हो सकता है कि 4-5 साल हो गए थे कि वो आपके साथ नहीं मिले थे, एंड देन सडनली वो आपका पिक्चर्स तस्वीरें देखे हैं और आप उनको पता चला है कि आप बहुत अच्छे पोजीशंस पे आ गए हो, एंड दे आर नाउ क्यूरियस। ये भी हो सकता है कि आपके न्यू सक्सेस, आपके न्यू अपग्रेडेशन, या फिर आपके न्यू लुक, ये सब चीज़ों के बारे में वो सोच के वो रिकन्सिडर कर रहे हैं कि नहीं शायद उनको आना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट देयर शैडो, राइट। दे आर मैस्कुलाइन, दे हैव नॉट हील्ड येट। वो हील नहीं हुए हैं, वो अभी भी अपने शैडो साइड के साथ है, और जब तक ना वो आपके साथ एकत्रित होंगे, आपके साथ मिलेंगे, जब तक ना वो आपके सामने सरेंडर करेंगे, तब तक ये भागते ही रहेंगे और यूनिवर्स इनको सिखाते रहेंगे। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। ओके, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, एंड वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, नए पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है, वाओ, ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल एक मैनिपुलेटिव पर्सन है और ये अनसॉलिसिटेड एडवाइस तो देते हैं, बट एडवाइस नहीं, ताने मारते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, इनके पास सब कुछ पता है, बट ये सिर्फ अपने लाइफ में ही ये सब चीज़ नहीं करते हैं। लाइक जब भी कोई भी काम करते हैं, वो क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसको क्या क्या अच्छा करना चाहिए, वो और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये उनके पास सजेशंस है, बट वो अपने लाइफ में कुछ नहीं करते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है, जस्ट लाइक दे आर वेरी ढीट एंड दे आर द मास्टर मैनिपुलेटर। सो ये आपके कॉन्फिडेंस के तोड़ने के लिए भी आ रहे हैं कि ओके, मैं आपको बोल दूंगा कि ठीक है आप कुछ अच्छा किए हो, बट आई डोंट लाइक दैट थिंग। ओके, क्योंकि पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कुछ एक ऐसे पर्सपेक्टिव लेके ये आ रहे हैं जहाँ पे ये एकदम ट्रांसपेरेंट होके बोलेंगे कि इनकी गलती क्या क्या था, आपकी गलती क्या क्या था।
So they want to tell you something. They want to either criticize you, if also they, if things are not good, so they want to criticize you कि ये आप ही की गलती है, आज आप ही की वजह से मैं आपको छोड़ के चले जा रहा हूँ. So whatever it is, they are looking for you. They are trying to find you. Okay? Probably they are stalking you कि कहाँ पे हो आप. किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ वो टैरो रीडिंग कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं, वो खुद एक टैरो रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर है. सो पेज ऑफ शूट्स मींस कि ऑल द लाइक स्पिरिट गाइड्स के थ्रू वो आपके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि आप क्या करने वाले हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि आप सिंगल हो अभी भी. सो काइंड ऑफ ऐसे बहुत ही क्यूरियस किस्म के पर्सन, इंक्विजिटिव. एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स, stuck. The Four of Pentacles means they are not able to set their heart free. Okay? Like दिल से कुछ चीज़ों को वो निकाल नहीं सकते हैं या फिर निकाल नहीं पा रहे हैं. They are holding on to something. So ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो गलती किए हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप और बेटर हो सकता है, वो रियलाइज कर रहे हैं दिस इज द राइट टाइम कि वो आपके पास आके अगर वो कहेंगे या फिर वो आपको कन्विंस करेंगे या फिर वो आपको कुछ सजेशंस देंगे, वट एवर इट इज, बातें करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, बट दे आर स्टक. काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है बार बार वो ये समझाना चाहते हैं कि देखो मैं कौन हूँ, देखो मेरे पास कितना रिसोर्सेस है, मैं क्यों जाऊंगा, आपको मेरे पास आना है. द फोर ऑफ पेंटिकल्स ना कहीं एक ऐसा बात बोल देता है कि उसके अंदर एक अहंकार है. ओके, पैसे का अहंकार. एंड वो हमेशा यही चीज अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, यही चीज वो समझाते हैं, देखो मैं कौन हूं, जस्ट आपको समझना है मैं कौन हूं. And they always wanted to tell people who they actually are. So the Four of Pentacles kind of means कि वो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कि वो आपको मैसेज किए हैं, हो सकता है कि वो आपके करीब आने की कोशिश किए हैं, बट द फोर ऑफ पेंटिकल्स आखिर में वो अपना ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए आ रहे हैं. फोर ऑफ पेंटिकल्स रिसोर्स लेने के लिए आ रहे हैं. फोर ऑफ पेंटिकल्स जताने के लिए आ रहे हैं कि देखो वो कितने बड़े हैं और आप कितना छोटे हो. प्रोबेबली दे अभी भी गुस्से में हैं. वो दे आर होल्डिंग समथिंग, कुछ पुराने बातों को लेके अभी भी वो गुस्से में है, तो इसीलिए दे आर प्रोबेबली नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, बट उनके मन में ख्याल आ रहे हैं, उनके मन में ख्याल आ रहे हैं. Four of Pentacles, financially they are very much strict these days. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर रहे, या फिर ऐसा है, oh my God, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये हमेशा से ही आपके ऊपर डिपेंडेंट थे. आपने इसको पैसा देते थे या फिर आपने इसको हेल्प किए थे, and now they want your help. इनके पास भले कितना पैसा क्यों ना हो, फिर भी ये नीडी बिहेव करते हैं. लाइक ऑलवेज दे आर नीडी. दे बिहेव एज इफ इनके पास कुछ नहीं है, इनका हाथ पैर बंधा हुआ है, ये खर्चा नहीं कर सकते हैं, आप ही को करना होगा. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ फाइनेंशियली कोई मोटिवेट, मतलब ये कोई फाइनेंशियल गेन के लिए काइंड ऑफ आपको ढूंढ रहे हैं, या फिर ऐसा ढूंढ रहे हैं कि ठीक है आपको जो चाहिए मैं आपको नहीं दूंगा, बट बाकी मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा. सो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करने के लिए सोचे थे, एंड देन वो कह रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ इमोशनली तो नहीं कनेक्ट कर सकता हूँ, बट येस वी कैन बी
गुड फ्रेंड, लाइक सेक्सुअली हम लोग अवेलेबल रहेंगे बट इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे, काइंड ऑफ ऐसा. सो द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनके वो जो मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट अर्थली पोजेशंस के नहीं, अगर मेरे साथ रहना है तो दिस रूल्स आपको फॉलो करना है. मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कंट्रोलिंग हूँ, अगर मेरे साथ रहना है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो दीज आर नॉर्म्स. यू नो द फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनके मन में बहुत सारे ख्याल है, कंजर्वेटिवनेस है, बार बार इनको ऐसा लगता है कि सभी लोगों के मेंटर है ये, सभी लोगों के बॉस है ये, सभी लोगों को ये कंट्रोल करते हैं और लोग इनको देख के आरती उतारेंगे, काइंड ऑफ ऐसा. जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है. ओके. ऑल्सो ये एक और भी एक मुझे ऐसा लग रहा है, एक इंट्यूशंस आ रहे हैं. द फोर ऑफ पेंटिकल्स, दे आर थिंकिंग प्रैक्टिकली कि आप एक सेफ ऑप्शन हो. शायद आप पहले सेफ ऑप्शन नहीं थे, शायद इसीलिए वो छोड़ के चले गए थे. नाउ दे आर फाइंडिंग यू अ वेरी सेफ ऑप्शंस, दैट्स व्हाई दे आर चूजिंग यू. ओह, दिस कुड आल्सो बी पॉसिबल कि वो इसीलिए आपको ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन हो, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली शायद हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, या फिर आपका एक फ्यूचर पोटेंशियल है, तो इसीलिए काइंड ऑफ दे आर प्रोबेबली चूजिंग यू. बाद में देखेंगे कि यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं. फिलहाल मैं आपकी एनर्जी को देख लूँगा. ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी. इस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है. ओह, द 9 ऑफ शोर्स. आप तो रो रहे हो और शायद ऐसा हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करके रो रहे हो, इनका याद आपको रुला रहा है, काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में आपको कुछ नहीं मिला है. द 9 ऑफ शोर्स, आप सो नहीं पाए हो. किसी किसी के लिए इंसोमेनिया, किसी किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स, किसी किसी के लिए ऊट पटांग सोच. क्या हो सकता है बुरा, आप शायद अकेले रह जाओगे, आप कभी भी इस पर्सन को भुला नहीं पाओगे, ये ट्विन फ्लेम चला गया और कोई नहीं आएगा, काइंड ऑफ ऐसे सोच. बट दिस ऑल आर योर एंक्शियस थॉट्स. ये रियल नहीं है. ओके, सो प्रोबेबली आप बहुत ओवर थिंकिंग किए हो, पैनिक अटैक्स हुआ है, एंग्जाइटी अटैक हुआ है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रोए हो कि आपने ऐसे पर्सन को कैसे चूज कर सकते हो, क्यों यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया. वेल माय डियर सिस्टर, हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कर्मा, बिकॉज द 9. सो हो सकता है कि पास्ट लाइफ की वजह से इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है और इसीलिए शायद इतना कुछ आपको झेलना पड़ा है, इसीलिए इतना कुछ टेंशन आपको झेलना पड़ा है. आई फील कि आप बहुत टेंस्ड हो, आप बहुत अकेले फील कर रहे हो. ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल डिज़ायर भी है बट आप किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको इसी के साथ रहना है. और आई थिंक आप यूनिवर्स के सामने बार बार रोक के बोल रहे हो कि कब आएंगे ये, काइंड ऑफ ऐसा चीज़. बट आप बहुत ज़्यादा डरे हो. चीज़ें इतना डरावना नहीं है. लाइक आपको पता नहीं है कि आपको लेके कितना पॉजिटिव ये सोच रहे हैं. द एस ऑफ कप्स मीन्स कि ये पॉजिटिव सोच रहे हैं बट अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है. ओके, आप तो बहुत सैड हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत एंग्शियस हो. ओके, ऐसा बुरा मत सोचो. लेट्स सी और क्या मैसेज. ओह, द लवर्स. ओह, द लवर्स, यू आर मेकिंग अ चॉइस. You are making a choice. The Wheel of Fortune. Wow. So I feel आप में से दो चीज़ मुझे आ रहा है. आप में से बहुत सारे लोग चॉइस, लवर मीन्स चॉइस, कि वाइज डिसीजंस, वाइज पर्सन, लाइक ईदर टू चूज यू और टू अदर. आप में से बहुत सारे लोग प्यार को चूज कर रहे हो और प्यार पे भरोसा दिखा रहे हो, लाइक सच्चे मोहब्बत पे भरोसा दिखा रहे हो. सो आई फील यहाँ पे बात आ रही है कि इधर यू आर चूजिंग समवन एल्स. लाइक हो सकता है कि आप बहुत रोने के बाद डिसाइड कर रहे हो कि दिस पर्सन इज नो लॉन्गर गोना बी विथ यू. सो प्रोबेबली यू आर चूजिंग समवन एल्स फॉर द सेफ ऑप्शंस, और एल्स इट कुड बी पॉसिबल that you are choosing self-love. You are choosing love. आप कह रहे हो कि नहीं, ऐसे Amazon की तरह लोगों को हम लेफ्ट स्वाइप नहीं कर सकते, हमको चूज करना है. सो यू आर चूजिंग लव. यहाँ पे एक मेजर अवेकनिंग आ रहा है. आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में प्यार का मतलब क्या है. और आई थिंक जब आप एक पर्सन के ऑपोजिट, कंप्लीटली जो आपके ऑपोजिट्स है,
अब उस पर्सन को एक्सेप्ट करने लगते हो, तब आप प्यार बन जाते हो. सो बेसिकली यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव, यू आर बिकमिंग लव. ओके, लाइक ऐसा है, मैं मेरे लाइफ से सीखा हूँ कि जो भी चीज़ आप ढूंढने के लिए जा रहे हो वो चीज़ आपका नहीं हो सकता है. जब आप अपने अंदर रहते हो और आपको समझ में आ जाता है कि ढूंढने में कुछ नहीं मिलेगा, जो जिसको आना है और जो भी चीज़ों का आना है वो ऑटोमेटिकली आएगा. ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है. एंड आई थिंक कि आप वही चूज़ कर रहे हो कि ठीक है मैं कुछ करूँगा नहीं, आई एम जस्ट गोना कम्युनिकेट. अगर मेरे पास कोई पर्सन आएंगे तो मैं कम्युनिकेट करूँगा. मैं प्यार को विश्वास करता हूँ. लाइक आप कह रहे हो कि येस आई डू बिलीव इन लव, मुझे प्यार पे भरोसा है. प्यार अपना पथ खुद ढूंढ लेंगे. प्यार यू नो कभी भी प्यार किसी को छोड़ के नहीं जाता है. लाइक प्यार का एक अलग ताकत है. सो यू आर चूजिंग लव. आप कह रहे हो कि ठीक है मैं खुद को प्यार करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे हाईएस्ट वर्जन्स पे रह सकूं. सो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू, आप अपने दिल के थ्रू, हार्ट के थ्रू, इमोशंस के थ्रू अपने लाइफ को क्रिएट कर रहे हो. एंड जैसे आपको यकीन है कि हाँ वो मिलेंगे, जैसे आपको यकीन है कि यस दिस इज द प्रोसेस, जैसे यकीन है कि ठीक है कोई भी नहीं कह रहा है बट आपके स्पिरिट गाइड्स माँ काली, शिव शक्ति आप दोनों को मिलाएंगे. एंड दैट इज शिव शक्ति, द लवर्स. लाइक आप एक कठिन चॉइस के अंदर हो. लाइक आप किसको चूज करें, बेहतर लाइफ या फिर एक अलग लाइफ. यहाँ पे एक टफ चॉइस के अंदर आप हो. एंड देन द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप प्यार को चूज कर रहे हो, करके लाइफ को कह रहे हो कि अब लाइफ आप चाहे कहीं पे भी मुझे लेके जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैं मेरे ईश्वर को भरोसा कर रहा हूँ, मैं मेरे यूनिवर्स को भरोसा कर रहा हूँ. सो द व्हील ऑफ फॉर्चून सजेस्ट्स कि जब आप चीज़ों को चेज करना बंद कर देते हो, जब आप अपने सर्कल के अंदर चले आते हो, तब वो चीज़ घूम के आपके पास आता है. सो यू आर चूजिंग लव टू स्टे इन योर लाइफ. सो आप क्या कह रहे हो यहाँ पे कि मुझे प्यार पे पूरा यकीन है कि ज़रूर वो मेरे पास वापस आएगा. सो आई एम गोना ओनली फोकस ऑन माई हार्ट. सो आप अपने इमोशंस को एक्टिव कर रहे हो, आप अपने तरीके से अपने लाइफ को फ्लरिश कर रहे हो. एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून लाइफ को अलाउ कर रहे हो आपको एक अलग जगह पे लेके जाने के लिए. सो अ पॉजिटिव चेंज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड एट द सेम टाइम आप विजुअलाइज कर रहे हो कि जो आपके लिए सही है वो आपके पास आए, बट आप नहीं जाओगे बिकॉज यू आर चूजिंग योर सेल्फ. आप चूज कर रहे हो कि नहीं मुझे इस अपोजिट कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड फाइट में नहीं जाना है, मुझे किसी के सामने भीख नहीं मांगना है, मुझे किसी को पुश नहीं करना है. वो उनका लाइफ है, वो जो चाहते हैं वो करे, मैं मेरे लाइफ में फोकस करता हूँ. सो आई फील कि आप कह रहे हो आप किसी को अपने तरीके से चलने दे रहे हो, आप चीज़ों को अपने तरीके से चलने दे रहे हो. सो यू आर लेटिंग योर पार्टनर डू व्हाट दे वांट टू डू. आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा यकीन है कि प्यार आप दोनों को मिलाएंगे. सो दैट्स व्हाई लाइक आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो, आप उसको स्टॉक नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि वो आएंगे. एंड आप लाइफ को कह रहे हो लाइफ मुझे आप लेके चलो, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको अपोज नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा. सो यू आर एक्सेप्टिंग पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे रोते रोते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, आप अपने इमोशनल कॉर्ड्स को एक्टिवेट कर रहे हो, हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो, ईश्वर के सामने, माँ काली के सामने सरेंडर कर रहे हो, एंड लाइफ को अलाउ कर रहे हो अपने आप चलने के लिए. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप के नेक्स्ट डे जिस तरीके से हम लोग उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और काइंड ऑफ हम लोगों को एक रियलिटी हिट करता है कि ओके हम लोग जो यूजुअली मैसेज जो मिलता है वो नहीं मिलेगा. ये जो रियलिटी है
ये अब लोगों को ना जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट डे ऑफ सेपरेशंस सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या करना चाहिए। जिद रहे, मतलब जिद लेके चले या फिर लाइफ को आने दे। सो आई फील कि कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में आप सोचे हो कि ठीक है, जब मौका मिलेगा तब मैं बात को बताऊंगा एंड मैं इस कनेक्शंस को खोने नहीं दूंगा। काइंड ऑफ ऐसे सोच आपके है। और द विल ऑफ फॉर्चून, ये अप्रोच बाद में जाके काम करेगा। फिलहाल तो शायद आपके पर्सन अभी भी अड़े हैं उनके डिसीजंस को लेके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आप दोनों कम्युनिकेट करोगे एंड देन आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। सो ये जो नाइटमेयर वाला सीन चल रहा है या फिर ये जो स्टकनेस चल रहा है, ये जो बात बंद है आप दोनों के बीच में, अब बात हो जाएगा। बिकॉज आप कह रहे होगे नो इट्स नॉट अ बिग डील, लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू। किसी के साथ ऐसे बात ना करके कोई फ़ायदा नहीं है। रहता जब लाइफ अपॉर्चुनिटी देंगे तो बात करेंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि अचानक एक कम्युनिकेशंस होने वाला है पार्टनर के साथ एंड कम्युनिकेशंस के बाद चीज़ें एकदम फ्लो करेगा। सो आई थिंक आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि उनको आप पहले मैसेज करना चाहिए या फिर आपको, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जैसे तैसे करके कम्युनिकेशंस हो जाएगा एंड देन एनर्जी फ्री फ्लो करेगा। ओके, सो पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। एक साइकिल खत्म हो रहा है एंड देन एक बहुत पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक पूर्णिमा हो गया है। सो पूर्णिमा पे जितना चीज़ें बदतर होना था हो गया, अब चीज़ें बेहतर होगा अमावस्या में। सो इस टाइम पे यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को? द नाइट ऑफ कप्स, नर्चर योर इमोशंस। सो आई थिंक स्लो एंड स्टेडी जाइए। लाइक ऐसा है कि नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि यू हैव टू टेक सम एक्शंस। ओके, आपको चीज़ों को प्यार से देखना है, गुस्से से नहीं, पैशन से नहीं, लॉजिक से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से नहीं, इमोशन से देखना है। सुबह भी आया था किंग ऑफ कप्स। सो आई थिंक द नाइट ऑफ कप्स आपको कह रहे हैं बात करके तो देखो अच्छा लगेगा, या फिर सामने वाले पर्सन अगर बात करने के लिए आ रहे हैं तो उसको रिप्लाई दो, अच्छा लगेगा। इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने मन में गुस्सा या फिर मन के अंदर सारे जो नेगेटिव भावनाएं हैं इसको रिलीज करे, लाइफ जो ऑफर करे उसको लेके चले। द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि इट्स अ हाई टाइम टू नर्चर व्हाट यू लव। जो आपको पसंद है वही आप करें, खुद को रेस्ट्रिक्ट ना करें। ये जो नाइट ऑफ कप्स आपको दिख रहा है ये एक ऐसे पर्सन है जो हाथ में रेड रोज लेके खड़े हैं। आजकल के ज़माने में हम लोग कहेंगे क्यों रेड रोज दे रहे हैं, ज़रूर इसका कुछ अलग मतलब है। बट यहाँ पे जो मैसेज है कि नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन और प्यार करना गलत नहीं है, और अगर आपको कोई पसंद भी आ रहा है तो भी गलत नहीं है। सो यहाँ पे और भी एक मैसेज है कि खुद को रेस्ट्रिक्ट करके मत रखो, बिकॉज प्यार को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। सो देयर कुड बी अ मैसेज कि अगर आप एक पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो और सामने वाले और एक नए पर्सन आके आपको प्रपोज कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं और वो आपके करीब आना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप कम्युनिकेट करके उस नए पर्सन को वैलिडेट करें। क्योंकि ऐसा है कि ये आपकी चॉइस है, आपके पास यूनिवर्स एक चॉइस लेके आ रहे हैं। सो कुड बी ऑल्सो पॉसिबल यू आर डीलिंग विद टू पीपल, एक जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है और सामने वाले पर्सन अवेलेबल है बट आपको उतना खास लगाव नहीं है क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। सो इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि नहीं, यहाँ पे भरोसा का बात नहीं है, इट्स लाइक कनेक्टिंग टू द इमोशंस। लाइक अगर सामने वाले पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं तो आप भी फ्लर्ट कर सकते हो। नॉट एवरी टाइम आपको कहना है कि नहीं आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज अगर आप करोगे तो काइंड ऑफ आप ना कंजर्वेटिव वे में देखोगे। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई सेट थ्योरी नहीं है लव एंड रोमांस का। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को नेविगेट करें। लाइक मान लीजिए कि सामने वाले पर्सन आपको कुछ कह रहा है और आप अगर उसके फ़ोन को कट करेंगे तो सिंपल आप कह रहे हो कि नो, आई वॉन्ट समथिंग बट नो थैंक्स। ओके,
तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आपके सामने कोई लव अपॉर्चुनिटी आ भी रहे हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट उसको नर्चर करें, उसको ब्लॉक करके ना रखे। या फिर आपका दिल अगर आपको कह रहा है कि किसी के साथ एक बार बात करने से क्या होगा, कीजिए बात। यहाँ पे यूनिवर्स आपको रोक के नहीं रखेगा। यू हैव एवरी राइट टू चूज योर पार्टनर, यू हैव एवरी राइट टू फॉल इन लव। सो पिछली रिलेशनशिप खराब है इसका मतलब आप नहीं किसी को प्यार कर सकते, ये जो कंसेप्शन है, ये जो आपकी परसेप्शन है, इसको बदलनी चाहिए। सो आई फील कि यहाँ पे प्यार आपके दरवाजे को खटखटाएंगे और आपको प्यार को अलाउ करना है स्लो एंड स्टेडी वे। लाइक आपको कल ही कुछ डिसीजंस नहीं लेना है, नर्चर कीजिए। फर्स्ट डेट, फर्स्ट लेट नाइट कॉल, यहाँ तक के स्मॉल गिफ्ट्स आप दे सकते हो, बिकॉज काइंड ऑफ यूनिवर्स कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, इट्स हाई टाइम टू fall in love again. The lovers card, it's a choice. आप अगर चाहते हो प्यार करना तो प्यार आपके सामने आ रहे हैं, अब प्यार को अलाउ करें। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे प्यार नहीं करना है, आई एम सो मच इनटू एगनी, तो शायद आप प्यार को ठुकराओगे। सो इट्स लाइक कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आप प्यार डिजर्व करते हो। एंड नाइट ऑफ कप्स आपको कह रहे हैं कि वो आ रहा है, बट जब तक आप ना अलाउ करेंगे किसी को तब तक कैसे होगा, राइट? सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज आप करें। दिस इज़ द मैसेज। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग पसंद आए है आपको। अगर आए हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर जय शिव शक्ति लिख दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #देखिए माँ काली टर्टनी पर बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता।